हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल पी एस टेक। समाहरणालय गढ़वा। गढ़वा में जो है एक नया वैकेंसी जारी किया गया है, जो कि जिला समाज कल्याण शाखा के द्वारा ये वैकेंसी को जारी किया गया है। यहाँ पे वैकेंसी आप देखेंगे तो बाल संरक्षण सेवाएं CPS अंतर्गत अनुबंध एवं नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या इतना। आप देखेंगे कि आपका जो है गढ़वा जिला के लिए जो है एक वैकेंसी जारी कर दिया गया है, जो कि समाज कल्याण के द्वारा जो है यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो है किस तरीका से है। पोस्ट का पद का नाम संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत देखरेख के लिए जो है एक पद है, जो कि अनारक्षित यानी कि जनरल के लिए है। प्राम सरदर्थता का जो है एक पद है। समाज कार्यकर्ता का एक पद है। आंकड़ा और लेखक के जो है एक पद है। तो इसी तरह से आप सभी यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो है इस तरह से पद आपका निकाला गया है। इसके बाद आप देखेंगे कि सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि डाटा ऑपरेटर के लिए भी, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी यहाँ पे जो है आपका पद निकाला गया है। इसके बाद जो है सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर यहाँ पे अलग अलग जो है यहाँ पे निकाला गया है। तो आप सभी जो भी एलिजिबल होंगे आप सभी इसको फिल करेंगे। जो खोल तो जल्दी इसका जब क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन आप सभी देख सकते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है। यहाँ पे देखेंगे कि शैक्षणिक योग्यता और बाकी उम्र। तो यहाँ पे आप एक नंबर पे देखेंगे संरक्षण अधिकारी गैर स्थानगत देखरेख के लिए जो है 30 से 35 वर्ष होना चाहिए। इसके लिए जो है आपके पास शैक्षणिक योग्यता सामाजिक कार्य, मनोविज्ञान या समाज शास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री यानी कि आपको जो है इस सब में जो है PG होना चाहिए। किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से MBA, PG, DBA ये सभी जो है आपको योग्यता होना चाहिए। इसके बाद जो है आपके पास अनुभव भी होना चाहिए, यहाँ पे मतलब कार्य किया हुआ रहना चाहिए। बाल कल्याण या बाल संरक्षण के क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष के अनुभव होना चाहिए। इसका जब वेतन की बात की जाए तो 27,804 रुपये यहाँ पे आपको वेतन मिलने वाला, जो कि वेतन बहुत अच्छा वेतन यहाँ पे दिया जा रहा है। इसके बाद आप देखेंगे प्राम सदस्यता को, तो यहाँ पे सामाजिक कार्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र में आपको जो है स्नातकोत्तर, इसमें भी PG डिग्री होना चाहिए। इसमें जो है कम से कम 2 साल का अनुभव यहाँ पे होना चाहिए, जिसमें कि आपका जो है यहाँ पे 18,536 रुपये के हिसाब से आपको वेतन मिलेंगे। इसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता में देखेंगे आपका 30 से 45 वर्ष के लिए आप जो है इसे भर सकते हैं। इसके बाद डिग्री जो है सब डिग्री सेम है, इसके में जो है कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, जो कि 18,536 रुपये आपको पेमेंट दिए जाएंगे। इसके बाद आंकड़ा विश्लेषक के देखेंगे 30 से 45 वर्ष तक आपको यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको समाज कार्य, समाजशास्त्र, एथनोपोलॉजी में स्नातक सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से MCOM, MCA अतिरिक्त योग्यता होनी चाहिए। इसके लिए जो है कम से कम 2 साल का अनुभव होना चाहिए, जिसमें कि 18,536 रुपये आपका वेतन यहाँ पे मिलने वाला है। इसके बाद आप देखेंगे कि बाल कल्याण समिति CWC एवं किशोर न्याय बोर्ड, ठीक है, डाटा ऑपरेटर के लिए आपको जो है 21 से 35 वर्ष के कम से कम होना चाहिए। इसके बाद जो है आप किसी भी संकाय से आप जो है स्नातक यानी कि BA, ठीक है, BA, BSc, BCom आप कुछ भी यानी कि अंडर ग्रेजुएशन आपका जो है कंप्लीट, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हुआ रहना चाहिए। इसके बाद जो है कंप्यूटर का दस्ता एवं हिंदी और इंग्लिश दोनों का टंगस्टन यानी कि टाइपिंग होना चाहिए। हिंदी का जो है 30, ठीक है, 30 वर्ड पर मिनट। इसके बाद जो है इंग्लिश का जो है 35 वर्ड पर मिनट। आपके पास सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से BCA, MCA अतिरिक्त योग्यता होगी, ठीक है। इसके बाद जो है कम से कम आपका जो है 3 वर्ष के लिए आपको जो है कंप्यूटर ऑपरेटर में आप काम किए होंगे, तभी आपको यहाँ पे एलिजिबल आप हैं। इसके बाद आपका वेतन जो मिलेगा 11,916 रुपये यहाँ पे वेतन मिलेगा। इसके बाद सहायक सह डाटा ऑपरेटर JJB की यहाँ पे देखेंगे कि 21 से 35 वर्ष, बाकी सेम जो है यहाँ पे दोनों का डिग्री सेम चाहिए। इसके बाद जो है यहाँ पे 3 साल इसमें भी चाहिए, इसमें भी 11,916 रुपये आपका वेतन मिलने वाला है। तो आप यहाँ पे देख लिए कि क्या क्या एलिजिबल आपको होना चाहिए और आपके पास जो है कौन कौन पद है। इसके बाद आप देखेंगे कि आपको जो है किस तरह से आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग कराया जाएगा, यानी कि आपका एग्जाम होगा तो नहीं, आपका एग्जाम बिल्कुल नहीं होगा। आपके पास केवल एक योग्यता के अनुसार जो आपके यहाँ पे सिलेक्शन होगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि वैसे पद जिनके लिए अतिरिक्त योग्यता चाहिए, यानी कि जिनके पास सबसे अधिक योग्यता है, आप पहले उन्हीं का जॉब होगा। तो अनिवार्य योग्यता प्राप्त का 60% अर्थात अधिकतम 60 अंक, आपका जो है जो भी अनिवार्य योग्यता है उसमें आपको 60 अंक दिए जाएंगे। और अतिरिक्त योग्यता
ठीक है, यानी कि जो कंपलसरी है उसमें आपको 60 अंक दिए जाएंगे और जो कंपलसरी के अलावा जो भी है उसमें आपको 20 अंक दिए जाएंगे। और बाकी अनुभव के अनुसार से, जैसे 2 साल का जो है, 2 साल का 3 साल का कंपलसरी मांगा गया है, तो उससे ज़्यादा यदि आपके पास अनुभव है तो प्रत्येक वर्ष के, यानी कि 1 वर्ष का अनुभव है तो उसमें आपको 2 अंक दिया जाएगा। ठीक है, तो जितना आपका है तो वहाँ पे आपको यहाँ पे बढ़ेगा, इसके बाद जो है यहाँ पे 100 अंक इस तरह से पूरा दिया जाएगा। तो आपके पास जितना अनुभव होगा, जितना आपके पास डिग्री होगा, तो पहले आपका सिलेक्शन यहाँ पे होगा। अब वैसे पद जिनके अतिरिक्त योग्यता नहीं चाहिए, ठीक है, अनिवार्य योग्यता जो 60% चाहिए, सिर्फ चाहिए, जो अनिवार्य जो मांगा गया है। इसके बाद अनुभव के हिसाब से जो है आपको 20 अंक चाहिए ही चाहिए, तब आपका जो है 80 नंबर में आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद आप इस फॉर्म को फिलअप कैसे करेंगे? तो फॉर्म फिलअप करने के लिए आपके पास जो है डॉक्यूमेंट इस तरह से आपका होना चाहिए, जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास जो है सभी चीज़ हो जाना चाहिए। फ़ोटो आपका होना चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए, मैट्रिक का मार्कशीट होना चाहिए एवं प्रमाण पत्र होना चाहिए, इंटर का, स्नातक। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इतना डॉक्यूमेंट चाहिए। इतना डॉक्यूमेंट होने के बावजूद ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इस फॉर्म को फिल कैसे करना है? तो ये जो है बिल्कुल आपका ऑफलाइन मोड से आपको यहाँ पे करना है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आवेदन का जो प्रकार जो है आप यहाँ पे स्पीड पोस्ट के द्वारा, कुरियर के द्वारा यहाँ पे भेजा जाएगा। आपको जो स्पीड पोस्ट जो करना है, तो आप यहाँ पे देख लेंगे कि जिला समाज कल्याण गढ़वा में आपको यहाँ पे करना है। न्यू समरालय भूतल, बी ब्लॉक, कमरा नंबर 114, पिन कोड 822114, गढ़वा झारखंड। यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे स्पीड पोस्ट करना है। ठीक है, आपको जो है अंतिम तिथि जो है स्पीड पोस्ट करने का अंतिम तिथि है 31/12/2024 को शाम के 5 बजे तक है, यानी कि अंतिम वहाँ पे। उसके बाद जो है कोई विचार आपका नहीं किया जाएगा, यानी कि आप जो है 31/12/2024 के शाम 5 बजे तक जो है समरालय में आपका वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए, ब्लॉक बी में। ठीक है, तो आप देख लिए कि किस तरीके से क्या करना है। अब इसका फॉर्म भी मिलेगा, क्योंकि इसका जो है ऑफलाइन फॉर्म है इस तरह से। तो इस फॉर्म को आपको फिल करके ये सब कुछ अटैच करके जो है आपको लिफाफा में बंद करके आपको इसी को सेंड कर देना है। तो यदि इस फॉर्म को फिलअप करने में किसी को दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि कैसे इस फॉर्म को भरें। तो इसके ऊपर जो है वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, आप सभी यहाँ से आराम से देख से भर सकते हैं। यदि आप सभी जो है सक्षम है कि इस फॉर्म को हम क्लियरली से भर ले, तो कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं है, आप सभी भरें और वहाँ पे जमा कर दें। दोनों पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक से डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सभी वहाँ से आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं और बाकी जो इस फॉर्म को प्राप्त कर सकते हैं।